हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके फिर से प्रिपेयर है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा था। कंसंट्रेशन टर्म सारी हो गई थी। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा देखो। वेट बाय वेट सबसे पहले, फिर वेट बाय वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीनों क्या हैं, सिमिलर सी लगती हैं। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, वेट है तो वेट, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा मोलैरिटी और मोलैलिटी। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोनों। ठीक है, फिर दोनों का हमने रिलेशन देखा, मोलैरिटी और मोलैलिटी का क्या रिलेशन होता है। तो मोलैलिटी किसकी इक्वल होती है, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही हमने रिलेशन निकाला था वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम का मोलैरिटी के साथ। इसके बाद हमने फर्दर नेक्स्ट क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पीपीएम और पीपीबी जो बिल्कुल वेट बाय वेट की तरह, वहाँ पे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 100 से, यहाँ पे 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, मिलियन है तो 6 और बिलियन है तो 10 की पावर 9। इतना हमने कर लिया था। मतलब आपको अगर कोई भी एक वेट बाय वेट गिवन हो या फिर मोलैरिटी गिवन हो तो हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया था। ठीक है, उससे हमने क्या क्या निकाला था भाई, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, सारी चीज़ें निकाल के देखी थी किसी एक वैल्यू के बेसिस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसकी, एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी। अब मोलैरिटी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन इसीलिए आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी। अब देखो एप्लीकेशन में क्या है सर, इसको हम कहाँ यूज करेंगे। तो मान लो आपके पास दो सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है, एक इधर सोल्यूशन है। ठीक है, दोनों सोल्यूशन है और दोनों सोल्यूशन की अपनी अपनी कुछ ना कुछ मोलैरिटी है। मैं दोनों को मिक्स कर दूं, नया सोल्यूशन बन गया, इसकी क्या मोलैरिटी होगी, ऐसे क्वेश्चन। या फिर मान लो मेरे पास कोई पहले से कोई सोल्यूशन है, उसकी कुछ मोलैरिटी, मैं उसके अंदर वाटर ऐड कर रहा हूँ, या फिर मैं सोलवेंट ही ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ सोलवेंट ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा। ठीक है, डाइल्यूशन कर देंगे यानी सिर्फ वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, सोलवेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोलैरिटी के, उनको मिला देंगे तो उनकी रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या निकलेगी। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस। फिर हम बात करेंगे आइडियल के केस के लिए। ठीक है, आइडियल के केस में क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, फाइनल इक्वल टू इनिशियल। ठीक है, मतलब जितनी वॉल्यूम हम लेके चलेंगे उतनी आफ्टर मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आइडियल में क्या क्या पढ़ेंगे, मान लो दो सब्सटेंस हैं, उनको आपस में आपने मिला दिया, उन्होंने रिएक्शन नहीं करी। फिर दो सब्सटेंस लिए आपने मिला दिया, उन दोनों ने रिएक्शन कर ली। या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जैसे AlCl3 इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया हमने किसी में, और वो किस में टूट गया बेटा, अपने आयंस में ब्रेक हो गया। AlCl3 डाला, Al प्लस प्लस 3Cl नेगेटिव, 4 आयन बन गए। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम किसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम इसके बारे में, डाइल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। ठीक है भाई, अगर हम किसी चीज़ को डाइल्यूट कर देंगे तो मोलैरिटी क्या होगी। तो ये तो सिंपल सा बेसिक सा है। ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैं मान लेता हूँ सोल्यूट और सोलवेंट। सोलवेंट हमारे पास H2 है। ठीक है, ये सोलवेंट के पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल। ठीक है, इसकी मोलैरिटी है, मान लो इसकी मोलैरिटी है 3, मान लेते हैं। अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रहा हूँ, और क्या ऐड करता जा रहा हूँ बेटा, वाटर, बिल्कुल। अब बताओ, अगर वाटर को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो कौन इंक्रीज हो रहा है, कि सर सोलवेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सोल्यूट चेंज हो रहा है क्या, सोल्यूट उतना का उतना है, सोल्यूट कभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो हम मोलैरिटी क्या लिखते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम अगर सोलवेंट को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, भाई सोलवेंट को बार बार बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, वाटर ऐड करते जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने ना कुछ चेंजेस किए ना कुछ बात, तो ये तो चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे।
सिर्फ ये वाली इंक्रीज, तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज। समझ आया बात? हाँ, तो जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, वाटर का कोई भी एक्वस सोल्यूशन, उसमें हम वाटर ऐड करते जाएंगे, डाइल्यूशन करते जाएंगे, तो मोलरिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज, कम होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, कांस्टेंट। नीचे वाली टर्म बढ़ रही है तो ये घटेगी, तो लिखो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेज, लिख देते हैं, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ solute is constant. So molarity will be decreases, ठीक है। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रहेंगे, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लिख देता हूँ, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज। समझ आई बात? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम सेकंड, ठीक है। अब देखो, मान लो आपके पास ये कोई सोल्यूशन है, और ये इसके बाद प्लस H2, ठीक है। ये हमारा पहला कोई सोल्यूशन था, मोलरिटी M1 थी, ठीक है, वॉल्यूम V1 थी, मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कुछ रहेंगे सोल्यूट के, हमें नहीं पता कितने, अगर इसको A मान रहे हो तो इसको ANA मान लो, ठीक है। ये हो गया B पे R। जैसे ही हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई कि नहीं, तो वॉल्यूम V1 से V2 हो गई, कुछ भी मान लो भाई, हमें नहीं पता कितनी बढ़ी, मोलरिटी M1 से चेंज होगी M2 हो गई, मतलब चेंज हो गई, हमें नहीं पता कितनी चेंज हुई, वो बाद की बात, इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये बताओ, ये चेंज होंगे क्या, हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर को ऐड किया, सोल्यूट जितना था उतना का उतना ही है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के क्या होंगे बेटा, सेम, क्या रहेंगे, सेम। अब दोनों के नंबर ऑफ सेम है तो दोनों को कंपेयर कर लो, क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर पहले और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ जरा, अगर मोलरिटी गिवन है तो N डिवाइडेड बाई V होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू M इंटू V। तो पहले के नंबर ऑफ मोल्स कैसे, M1 इंटू V1, दूसरे के मोल्स निकालेंगे तो M2 इंटू V2, बस यही फॉर्मूला है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ओके, देखो, सो number of moles of solute will be constant due to number of moles before dilution equals to number of moles of solute, solute क्या है बेटा, ये आप लिख लेना, जगह नहीं है, आफ्टर डाइल्यूशन जितने पहले होंगे, तो पहले कितने थे बेटा, Na, ठीक है, तो इक्वल्स टू Na, दोनों के दोनों ही जगह नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला M1V1 इक्वल्स टू M2V2, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, बस इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। अब कैसे क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो इधर देखो,
हमारे पास मोलरिटी फर्स्ट और वॉल्यूम का कुछ था, उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया, उसकी मोलरिटी M2V2 बन गई। नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे दोनों को क्या रखा हमने, सेम। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सोल्यूट के। अब मान लो किसी क्वेश्चन में M1 गिवन है, उसकी वॉल्यूम 1 गिवन है, और पूछ रहा है कि कितना वाटर ऐड कर दें कि इसकी मोलरिटी इतनी हो जाए, तो मोलरिटी गिवन है तो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही क्या दे रखा हो, वॉल्यूम गिवन हो तो मोलरिटी आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला यूज करना डाइल्यूशन, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। समझ गए बात को। अब मान लो किसी की यही क्वेश्चन है सेम, इसमें ये पूछ ले कि हम कितना वाटर ऐड करें कि इसकी मोलरिटी M2 हो जाए, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, M1V1 की वैल्यू रखोगे, M2 इतनी हो जाए वो वैल्यू रखोगे, और V2 की वैल्यू आ जाएगी। हमें इतनी वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी ऐड करें, तो भैया V1 तो पहले थी, V2 हमारे पास अब आ गई, ठीक है। मान लो ये 50 रही होगी और ये 150 आ गई, तो कितनी वॉल्यूम चाहिए हमें ये बताओ। पहले 50 तो पहले से थी, और हमें कितनी चाहिए, 150। तो 50 तो पहले से ही थी, कितना एडिशन किया, सिर्फ 100 का, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। अगर ये पूछ ले कि फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी, तो क्या होगी भाई, मान लेते हैं 150 है तो 150 होगी। लेकिन ये पूछ ले कितनी वॉल्यूम एडिंग है, कितनी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है कि ये काम बन जाए, तो रिक्वायरमेंट कितनी है भाई, 50 तो पहले से ही है, तो 100 की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दोनों फ्रेम ध्यान से पढ़ना। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। M1V1 इक्वल्स टू M2V2, पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O added such that the concentration of 20 ml है क्या, हाँ 20 ml of 0.2 molar HCl solution become 0.01 मोलर। करो, पॉज करो, ट्राई करो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, हमें H2O की वॉल्यूम निकालनी है जो हमने ऐड की, सच दैट द कंसंट्रेशन ऑफ 20 ml ऑफ 0.2 मोलरिटी सोल्यूशन HCl का इतना बन जाए। आगे समझ। तो देखो हमारे पास जब भी डाइल्यूशन का केस आएगा, फॉर्मूला है कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2। पहली बात देखो, कंसंट्रेशन ऑफ 20 ml वॉल्यूम गिवन है, और ये इसकी मोलरिटी गिवन है कि नहीं है, तो M1V1 तो गिवन है, तो 20 ml, ये लो जी 20 ml इंटू M1 कितना है 0.2। अब बात करते हैं ये, अगर ये ml में है तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में, ठीक है। अदरवाइज ये ml की जगह ये भी क्या आ जाएंगे, देखो ये क्या है, किधर गया, हाँ ये हमारी मोलरिटी है, और ये किस में बेटा, ml में। तो हमारे मोल्स नहीं आएंगे, वो क्या आएंगे बेटा, मिली मोल्स आएंगे। क्या आएंगे, मिली मोल्स, ठीक है। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाई 1000। ml में था, किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में। तो लीटर इंटू वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। M2V2 की बात करें तो M2 तो दे रखा भाई, इतनी वॉल्यूम इतने मोलरिटी हो जाए, और V2 हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, कितनी वॉल्यूम ऑफ H2O की ऐड कर दें कि जो कंसंट्रेशन है, ये वाला कंसंट्रेशन है, ये इतना कंसंट्रेशन बन जाए। तो आ गया सिंपल सा क्वेश्चन। आपने क्या किया, V2 की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 20 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.01 इक्वल्स टू V2, ठीक है। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये तो 1 है ही, ठीक है। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। ऊपर बच गया 40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। V2 क्या बच गया, ये लीटर। लीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, ml में, ये लीटर में है, ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये लो जी, कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 100 है नीचे, तो ये 2 जीरो से कैंसिल, 4
100 ml वॉल्यूम। क्या ये आंसर है? हाँ, ध्यान रखना बेटा, ये आंसर नहीं है। ध्यान से देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि अगर 20 ml वॉल्यूम है और इतनी मोलरिटी है, तो दूसरा जो सोल्यूशन बनाएंगे उसकी मोलरिटी इतनी होनी चाहिए और वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए। उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? 400 ml। पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 एडेड, जो आपने ऐड करी वो वॉल्यूम बताओ। पहले से वॉल्यूम हमारे पास कितनी थी? 20 ml थी। अब वॉल्यूम हमारी कितनी हो गई? 40। तो वॉल्यूम एडेड कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम एडेड ऑफ H2O इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी बेटा? 400 हो गई, माइनस 20 ml, 380 ml। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। ये पूछ रहा था कैलकुलेट करनी है हमें वो वॉल्यूम जो हमने ऐड की। ठीक है, तो 20 ml का सोल्यूशन तो हमारे पास पहले से ही था, हमने उसको 400 ml का कर दिया, तो कितना ऐड किया? 380 ही ऐड किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अच्छा है, 29.2 है। ठीक है, JEE 2012। ठीक है, 29.2%, 29.2% weight by weight Stokes solution of HCl, Stokes solution of HCl, जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml गिवन है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ Stokes solution, द वॉल्यूम ऑफ Stokes solution required to prepare required to prepare 200 ml of 0.4 मोलर HCl solution। पोज करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो हो गया। हाँ, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन में गिवन है कि इतना वेट बाय वेट है, कोई स्टोक सोल्यूशन है HCl का, उसकी डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्टोक सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, कितनी वॉल्यूम चाहिए हमें, क्या प्रिपेयर करना आपको? 200 ml ऑफ 0.4 मोलरिटी HCl सोल्यूशन। ठीक है, क्या प्रिपेयर करना आपने? 200 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl सोल्यूशन। ये वाला सोल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। तो ये क्या है? अगर प्रिपेयर करना तो क्या हो गया बेटा? M2V2 हो गया। ठीक है, हमारे पास पहले वाला क्या गिवन है? इसकी वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो इसकी वॉल्यूम पूछी, द वॉल्यूम ऑफ स्टोक सोल्यूशन, पहले कितनी वॉल्यूम चाहिए कि ये वाला सोल्यूशन ऐसा प्रिपेयर हो। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 आपके पास है? ध्यान से देखो, है बेटा। मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ वेट बाय वेट की रेस्पेक्ट में, क्या होता है? वेट बाय फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू V1। M2V2 200 ml है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर में, इंटू V2 कितना है? नहीं, ये तो V2 हो गया 0.4, ये M2 हो गया। ठीक है, वॉल्यूम उल्टा लिख दिया, M1 ये M2 है बेटा और ये V2 है यहाँ पे। अब लिखो फॉर्मूले में 29.2%, ठीक है, इंटू 10, ठीक है, परसेंटेज को हटा ही दो, ठीक है, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है बेटा? 1.25 डिवाइडेड बाई मोलर मास HCl का 36.5 इंटू V1 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.4। बस कैलकुलेशन पार्ट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट करो। ये मेरे हिसाब से 3 टाइम्स चला जाना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 29.2 इंटू 10
इंटू 125 डिवाइडेड बाई 365। इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगी, 1 0, ये पॉइंट हटा दिया। इसके 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आएंगे, 100। 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, ये 3 टाइम्स नहीं जाएगा, ठीक है, कम जाएगा उससे। चलो फिर भी कर लेते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 हो जाएगा। कहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, चलो एक बार अप्रोक्स मार लेते हैं इसको। जेई का क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेटिव पार्ट है। हम छोटा सा कैलकुलेट करते हैं। कितने टाइम्स चला गया, अरे यार, ठीक है, ये चला गया अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स मान लिया हमने। ठीक है, जाएगा नहीं, 2.9 के आसपास जाएगा, 3 मान लिया। ऊपर क्या बच गया, 29.2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसको 3 टाइम तो इसको 30 मान लो, 10 आ गया है। ठीक है, 10 इंटू V1 हो गया। इस पूरे को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये 10 इंटू V1 इक्वल्स टू, इसको सोल्व करोगे 1 2 1 2। ठीक है, 0.8 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये 10 आगे चला जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, 10 इंटू V1 इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, V1 इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड में आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे किस में डिवाइड में, 0.008 लीटर। लीटर को किस में करोगे कन्वर्ट, ml में। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। इसको इतना ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, यहाँ पे करो 0.8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक ही 0 कितना आ गया, 8 ml। तो V1 कितना रहा होगा बेटा, 8 ml। ठीक है, V1, हाँ बिल्कुल, इसमें आंसर V1 कितना आ रहा है, एग्जैक्टली 8 ml ही है। इसका मतलब ये 29 था, ऊपर छोटी टर्म थी, नीचे भी छोटी, थोड़ी सी छोटी, इसको 30 मान लेंगे तो 3 टाइम कैंसिल। ठीक है, एग्जैक्टली इतना ही आंसर आएगा, 8 ml। ठीक है, समझ आया। देखो क्या क्वेश्चन गिवन था, आपके पास वेट बाय वेट गिवन था, आपके पास डेंसिटी गिवन थी, इससे मिलके आप क्या निकाल सकते हो, मोलैरिटी। तो एक मोलैरिटी आ गई। फिर पूछा था वॉल्यूम ऑफ स्टोक सोल्यूशन, ये स्टोक सोल्यूशन है, इसका वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, कितना रिक्वायर, हमें कितनी लेके चलनी चाहिए वॉल्यूम, कि हम क्या करें, जो सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट वाला, वो इस मोलैरिटी का इतनी वॉल्यूम के साथ बन जाए। तो इस मोलैरिटी का ये वाली मोलैरिटी, और वॉल्यूम ये वाली वॉल्यूम, तो दोनों रख दिए इधर, ये रख दिए दोनों। ठीक है, आ गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ H2O, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, लिखो, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ H2O, what is the quantity of H2O that should be added, that should be added, बीच में बड़ा नहीं आएगा भैया, छोटा ही आएगा, that should be added to 16 gram methanol, 16 gram methanol to make the mole fraction, to make the mole fraction, to make the mole fraction of methanol as, of methanol as 0.25, as 0.25। ठीक है, चलो ट्राई करो। पूछ रहा है कि हम व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ H2O, क्या क्वांटिटी ऑफ H2O की ऐड करें, दैट शुड बी एडेड, ऐड करें कि 16 ग्राम मिथेनॉल अगर हम लेके चले तो उसका उस वाटर के साथ मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.25। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके करने, सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल सा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यही होगा कि नहीं होगा भाई, H2O ही पूछ रहा है H2O के अंदर, ठीक है। तो लिख दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितने हो जाएंगे, 16 ग्राम है, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करोगे, देखो CH3OH है, बताओ कितना हो जाएगा, 12 16 प्लस 16 32, हाफ मोल और 0.5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस, क्या आपको पता है वाटर हमने कितना ऐड किया, नहीं सर वो तो हमें निकालना है, तो उसको मान लेते हैं x। कितना मान लिया बेटा, मैंने x ऐड किया। अगर वाटर मैंने x मान लिया तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, x डिवाइडेड बाई 18, यस और नो, भाई नंबर ऑफ मोल्स तो ऐसे निकलेंगे, ठीक है। अब ये मोल फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 16 ग्राम का लिया ना हमने, ये देखो 16 ग्राम के, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0.25। बस ये क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आप सोल्व कर लोगे कि नहीं, ठीक है। चलो हम भी करते हैं। 0.5 इसको एज इट इज रखो, ये आगे की तरफ जाएगा, तो 25 × 5 125, 3 पॉइंट है तो यहीं पे आ जाएगा, प्लस 0.25x डिवाइडेड बाई 18, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको इधर ले आओ, तो 0.5 के आगे मैं 2 0 लगा देता हूँ माइनस, ताकि कैलकुलेटिव पावर आसान हो जाए, इक्वल्स टू 0.25x डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। कितना बचा, 75 3, हाँ इतना बच गया। इसमें से इसको माइनस किया, कितना बच गया बेटा, इतना बच गया। 18 इधर आएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू x, आ गई वैल्यू। 3 पॉइंट है, हटा दो, 3 0 आ जाएंगी, इसको हटाओगे तो ऊपर 2 0, 1 2 1 2 कैंसिल, 1 0 बच गया नीचे, ऊपर कितना बच गया 375, 25 से डिवाइड करो, एक बार गया, कितने बच गए 12, 15 बार चला गया, 15 टाइम्स, 15 × 18 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू x, क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ जरा x की, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 9 ये सॉरी 9 × 3 27 इक्वल्स टू x। यानी कि हम x क्या माना था हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू वेट ऑफ H2। तो x क्या है बेटा, वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 27 ग्राम। बस यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये भाई साहब पूछ रहे थे कि मान लो H2O की हम कितनी क्वांटिटी ऐड करें, किसमें, 16 ग्राम मिथेनॉल है, 16 ग्राम मिथेनॉल, इसमें कितना H2O मिलाएं कि जब इसका मोल फ्रैक्शन निकालें मिथेनॉल का तो कितना आ जाए, 0.25। बहुत ही सिंपल था, ओके ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। आपने अभी पहली टर्म क्या पढ़ी, मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो क्या मोलरिटी होगी, लेकिन अब अगर हम मिक्स करेंगे तो, ठीक है, इसके दो पार्सन होंगे, ऑन मिक्सिंग, एक क्या होगा आइडियल, एक होगा नॉन आइडियल। आइडियल के अंदर क्या होगा, V फाइनल जो वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी, V1 प्लस V2 के। यहाँ पे V फाइनल वॉल्यूम होगी वो इक्वल नहीं होगी, आगे चैप्टर आएगा सोल्यूशन उसमें पता लगेगा, ठीक है। बस अभी मेरी बात पे विश्वास कर लो, मान के चल लो, वैसे आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो V फाइनल किसके इक्वल, V1, हम बस यही केस पढ़ेंगे, ये नहीं आता, ये केस भी बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, इसमें मैं बता दूंगा। इसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे, अगर मान लो दो चीजें हैं एकदम सेम है, इधर भी HCl है इधर भी HCl है, मैं दोनों को मिला दूं, क्या दोनों रिएक्शन करेंगे, नहीं, एज इट इज मिल जाएंगे कि नहीं। तो ऐसे सोल्यूशन या ऐसा मिक्सर, ठीक है, जो आपस में क्या ना करें, रिएक्शन ना करें, ठीक है, उनको अगर हम मिलाएं, उनके अगर मिक्सर बनाएं तो हमारे पास उसकी मोलरिटी क्या होगी, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है मिक्सिंग ऑफ
नॉन रिएक्टिंग मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक, इसी के अंदर है, किसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन के। अगर मान लो दो को मिला रहे हैं, इसका मतलब उनकी वॉल्यूम तो हम क्या मानेंगे, फाइनल वाली, ठीक है, ओके। अच्छा, आप बताते जाना। ये हम फिर हमारे पास दो बॉक्स हैं, ठीक है, इसकी M1 V1 M2 V2, ओके रिपोर्ट, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं मैं, मान लो नंबर ऑफ मोल्स आ गए M1 V1 तो N1 के इक्वल आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए N2, ठीक है। इन दोनों को मैं मिला दूं, ये मिल गया भैया, बताओ मिल गया तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई सर, V1 प्लस V2, मोलरिटी क्या हो गई फाइनल, रिजल्टेंट भी बोल देते हैं सर M1 इन प्लस M2। ये ऐसे ही करोगे क्या, ऐसे नहीं होगा। वॉल्यूम तो क्या है बेटा, आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन MR को आपको निकालना पड़ेगा। MR वहीं कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। इसी के बजाय हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। कैसे कंपेयर, भाई ये N1 था, ये N2 था, नंबर ऑफ मोल्स, हमने इन दोनों को मिला दिया, क्या इसमें से कुछ निकाला या इसमें से कुछ निकाला, जितने मोल्स थे उतने के उतने हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बताओ, N1 प्लस N2, जितने पहले थे यहाँ पे भी टोटल कितने हैं, N1 प्लस N2 हैं, इन दोनों को मिक्स कर दिया तब भी कितने हैं, N1 प्लस N2 है कि नहीं है। तो इसी के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं कि M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, आपको ये एज इट इज लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। तो देखो M1 V1 प्लस M2 V2, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, M1 V1 क्या हो गया, N1 प्लस N2, ठीक है, ये दोनों को हमने मिला दिया नंबर ऑफ मोल्स, इसके इक्वल होंगे कि नहीं होंगे नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे सर, इसके भी निकल गए, M1 इंटू V1 प्लस V2, M इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता ना, तो मोलरिटी तो ये रही और ये फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2, और इसको मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट, क्या लिख देता हूँ बेटा, रिजल्टेंट, ठीक है। दोनों सोल्यूशन को जब मिलाओगे तो जो रिजल्ट आएगा उसकी मोलरिटी MR, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। वहां क्या करते हैं, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, यहाँ पे अगर दोनों हैं तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे बाद के नंबर ऑफ मोल्स के, तो क्या आ जाएगा MR, तो रिजल्टेंट, ठीक है। इसी में नोट लगा के लिख लेना, ठीक है, इसमें नोट लगा के। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको खुद से ही बोल दे कि इतनी फाइनल वॉल्यूम मुझे खुद से ही बोल दे, जैसे कि मान लो आपको बोल रहा है कि 500 ml ये ले लो, 500 ml ये ले लो, लेकिन फाइनल वॉल्यूम 1500 हो जाती है, 500 ml ये लिया, 500 ml ये लिया, मिला दिया, कितनी वॉल्यूम 1000, लेकिन वो भाई साहब बोल रहा क्वेश्चन में जबरदस्ती कि फाइनल वॉल्यूम कैसे भी करके 1500 हो जाती है। अब बताओ आप क्या वॉल्यूम लोगे, 1500 या 1000, हाँ हम वही लेंगे जो क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, इफ इन क्वेश्चन फाइनल वॉल्यूम is given, if in question final volume is given then we use it, तो हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, समझ आई बात। तो मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग, देखो अभी और समझाते हैं, क्वेश्चन लिखो, जैसे ही क्वेश्चन लिखोगे समझ आ जाएगी बात। क्वेश्चन लिखा है 200 ml ऑफ 200 ml of 3 molar HCl plus 300 ml of
2 मोलर HCl, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन इज नीड अप टू 1500, ठीक है। इफ फाइनल सोल्यूशन इज नीड अप टू 1500 ml, देन MR या रिजल्टेंट या सोल्यूशन या जो मिक्सर बना उसकी मोलरिटी क्या होगी। पॉज करो, ट्राई करो। हो गया, ठीक है। देखो हमारे पास फिर से वही दो है। देखो एक ये रहा M1V1, एक ये रहा भैया M2V2। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी वॉल्यूम हमारे हिसाब से नहीं लेनी है। किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। तो लिखो फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MR V1 प्लस V2। यस और नो बेटा, ठीक है। तो M1 लिख दो 200 ml है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, इंटू 3 प्लस 300 है ml है, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दिया, इंटू 2 इक्वल्स टू MR V1 प्लस V2। देखना ही नहीं है कितना है, 1500 है सर। हमें नहीं मतलब इस बात से 200 प्लस 300 500 नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1500 लेना है तो 1500 ही लेना है। बस अब तो क्वेश्चन बन गया। इसको 0.2 इंटू 3 प्लस 0.3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 प्लस 0.6 MR इक्वल्स टू 1500 ml, MR इक्वल्स टू 1500। इसको किस में, लीटर में कन्वर्ट कर लो इसको भी, क्योंकि हर वॉल्यूम किस में लिया हमने, लीटर में। 1.2 इंटू 1.5, 2 जीरो कैंसिल, 1.5 इक्वल्स टू MR कितनी आ जाएगी, ठीक है। जब 15 इंटू 12 करोगे तो 1.80 आ जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट पहले लगा दिए, 12 5 60 6 12 60, ठीक है। तो हमारी रिजल्टेंट कितनी आई बेटा, रिजल्टेंट मोलरिटी विल बी 1.8। बस यही क्वेश्चन था। इसमें तो भाई कुछ और आ रहा है। चलो फिर से देखो एक बार क्वेश्चन को। हमने क्या क्या लिखा, 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 3, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2 इक्वल्स टू MR 1500, बिल्कुल सही है। इसको 0.2 लिख सकते हैं, इसको 0.3, दोनों का 0.6 आ गया, ठीक है। अरे रे गलती कर दी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई ही कर दिया बेटा। हमने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इक्वल्स टू MR, देखो जल्दबाजी में यही होता है, 1.5। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। 1.2 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल्स टू MR। इसीलिए क्वेश्चन को दोबारा क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो बेटा, हो जाती गड़बड़ कई बार। तो 12 डिवाइडेड बाई 15, 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 चौक 12 15। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 0.8, ठीक है, 0.8 मोलर। रिजल्टेंट मोलरिटी क्या आ गई बेटा, 0.8, ठीक है। कितनी आ गई, 0.8, वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है, देखो M1 की जगह क्या दे दें, कुछ और दे दे, वेट बाई वेट, तो हम मोलरिटी निकाल लोगे, डेंसिटी गिवन हो तो। ऐसे ही M2 की जगह भी दे सकता है, ठीक है। या फिर MR दे सकता है आपको, MR दे सकता है, ये वैल्यू दे सकता है, ये वैल्यू भी दे सकता है, ये पूछ ले, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू पूछ सकते। ओके, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड, द वॉल्यूम ऑफ वाटर that must be added, that must be added to a mixture of 250 ml of 0.6
molarity HCl and 750 ml of 750 ml of 0.2 molar HCl, 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar HCl. Solution of HCl will be ये लो जी, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो बेटा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MrV1 प्लस V2, ठीक है। अब ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में दोनों गिवन है, M1V1 ये रहा, M2V2 ये रहा, ये MrV, लेकिन पूछ क्या रहा है वो देखो, द वॉल्यूम ऑफ H2O दैट मस्ट बी एडेड टू ए मिक्सर। मिक्सर कौन है भाई, ये पहले मिक्सर है क्या? नहीं सर। ये भी क्या है? मिक्सर नहीं है। इन दोनों को मिला दिया, जो मिला वो क्या बना? मिक्सर। ये पूछ रहा है कि इस मिक्सर के अंदर द वॉल्यूम ऑफ H2O दैट मस्ट बी एडेड, और कितनी वॉल्यूम H2O की ऐड की जाए कि इन दोनों के इक्वल आई है, ठीक है। ओके, लिखो तो क्वेश्चन कितना है, 250 ml है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इंटू 0.6 मोलरिटी, ठीक है। दूसरे का ठीक है 750 है डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.2, ये लो जी। MR कितना हमारे पास 0.25, वॉल्यूम V1 V2 कितनी हो जाएगी बेटा 750 प्लस 250 कितनी 1000 ml। 1000 ml को किस में कन्वर्ट कर लो? लीटर में, प्लस V। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट की। देखो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 0.25 इंटू 0.6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे 0.75 इंटू 0.2, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो 0.25 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, प्लस 0.25 वोल्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 150, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये भी कितना हो जाएगा 150। तो 3 से पहले पॉइंट लग गया, 3 से पहले पॉइंट लग गया 0.25 प्लस 0.25 वोल्ट। नेक्स्ट देखो इसको ऐड करेंगे तो 0.300, यस और नो। इसको इधर ले आओ माइनस 0.250 इक्वल्स टू 0.25 वॉल्यूम। कितना बचा बेटा ये 0.05, ठीक है, इक्वल्स टू 0.25 वॉल्यूम। 0.050 डिवाइडेड बाई 0.25 इक्वल्स टू वॉल्यूम। पॉइंट को हटाएंगे, कितनी जीरो नीचे 3, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर कितनी जीरो बेटा 2, तो 1 2 3 1 2 3। हमारे पास जो वॉल्यूम आ गई वो कितने आ गई 5 से, ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ठीक है। 1/5 आ गई, किसमें बेटा लीटर में। हमें किस में कैलकुलेट करनी है, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1000, कितनी हो गई बेटा 200, तो 200 ml, ठीक है। हमें कितनी वॉल्यूम चाहिए होगी 200 वॉल्यूम और चाहिए होगी 1000 के अलावा। टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो 1000 तो है ही, प्लस V की वैल्यू 200, कितनी हो जाएगी 1200 ml, ठीक है। समझ आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस पे नहीं, फिर मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग, ठीक करवा देते। ओके, हमारे पास देखो एक हेडिंग कर ली हमने, किस पे बेटा मिक्सिंग पे। पहले क्या किया, नॉन रिएक्टिंग अगर पार्ट ले रहे हैं तो, अगर अब मैं बोलूं कि रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। बी में लिखो इफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर पार्टिसिपेट, ठीक है। तो इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो आप।
अगर रिएक्टिंग सोल्यूशन पासिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, मान लो एक एसिड एक बेस है, दोनों रिएक्शन करेंगे, साल्ट प्लस है H2O बनाएगा, बस यही रिएक्शन है। तो क्या ले बेटा, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। 200 ml ऑफ, क्वेश्चन लिखो 200 ml ऑफ 0.3 मोलर NaOH प्लस 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, ठीक है। ओके, NaH प्लस HCl है हमारे पास, NaOH प्लस HCl है। ये पूछा है कि सोल्यूशन कैसा बचेगा, ठीक है। सोल्यूशन बिहेवियर एंड, ठीक है, NaOH मोलरिटी लगा लो या कंसंट्रेशन लगा लो, ठीक है, बस ये पूछा। ओके, इधर आ जाओ, ठीक है। ये NaOH मोलरिटी मैंने पहले ही दे दिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि जो बच जाए उसकी मोलरिटी, या फिर जो सोल्यूशन जो बच गया उसकी क्या मोलरिटी होगी, ठीक है। अभी देखो समझाएंगे। ये दोनों भैया रिएक्शन कर लेंगे, कौन कौन है, NaOH प्लस HCl, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बना लेंगे सर ये तो रिएक्शन। तो हमारे पास देखो नंबर, हम क्या करते हैं कि इसको जब भी लिखते हैं, इन जैसे क्वेश्चन को आपने लिमिटिंग रिएजेंट की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करके सारा खत्म, यस और नो। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, सर दिख तो नहीं, अरे गिवन है, ध्यान से देखो, NaOH की वैल्यू गिवन है कि नहीं है। सो NaOH मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 200 की जगह लिखो 0.20 इंटू 0.3, कितने मोल आ गए बेटा, 0.06 नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। अब अगर दूसरे की बात करें HCl की, HCl मोल्स, HCl के मोल कितने हो जाएंगे, देखो 300, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में, इंटू 0.1, तो 0.03 मोल्स। दोनों के आपके पास मोल्स आ गए तो दोनों के मोल्स रख दो। इसके मोल्स हैं 0.6 बेटा, 0.06, ये लो जी, और इसके मोल है 0.03। कोई डाउट। अब देखो इसका एक मोल, इसका भी एक मोल चाहिए, इसके इतने मोल हैं, इसके इतने मोल हैं क्या, नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बेटा, ये वाला। वैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सिखा भी रखा है, तो इसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी। तो ये कितना यूज होगा, हाफ यूज, जितना ये यूज होगा उतना ये यूज होगा, तो ये क्या बचेगा, एक्सेस में, ठीक है। अब सपोज करो आपने एसिड लिया, आपने बेस लिया, ये NaOH है, ये HCl, आपने दोनों को मिला दिया, HCl पूरा खत्म हो गया, क्या बच गया, हमारे पास सोल्यूशन बन गया, उसमें वाटर भी है, ठीक है, उसमें नमक भी है, लेकिन साथ के साथ NaOH भी तो बचा थोड़ा बहुत जो एक्सेस में था। और NaOH कैसा है, बेस, तो सोल्यूशन का बेस कैसा हो, सोल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। कैसा होगा बेटा, बेसिक सोल्यूशन बनेगा, पहली बात। सेकंड, अब पूछ रहा है कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, जो बच गया उसका। अब देखो H2O पानी तो पानी है भैया, NaCl भी NaCl है, हमसे पूछा NaOH का, NaOH के कितने मोल बचे हमारे पास, कितने मोल बचे, सर मोल तो 0.03, ठीक है। तो एक्सेस रिएजेंट आफ्टर रिएक्शन इक्वल्स टू 0.06 माइनस 0.03 यूज हो गया, तो 0.03 मोल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम, अब यहां दिक्कत आती है बच्चों को, टोटल वॉल्यूम देखो 200 ml, ये रहा 300, हमने सारे को मिला तो दिया ना भाई, रिएक्शन कर गया नहीं कर गया बच गया वो बात है, हमने दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 500, ठीक है। सो मोलरिटी ऑफ NaOH इक्वल्स टू, बताओ क्या हो जाएगी, 0.03 डिवाइडेड बाई 500 ml है तो 0.500, सोल्व करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, पॉइंट हटते नीचे 100, ठीक है, 500
इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1000, तो 1 2 3 1 2 3 कितना बच गया बेटा 3 डिवाइडेड बाई 50 मोलरिटी आ गई। बस ये इसकी क्या आ गई हमारे पास है मोलरिटी। ठीक है, इसी को आप आगे सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व करोगे तो 0.0 लेना पड़ेगा, नहीं जाएगा, फिर 1 0 आ जाएगा, 306 आ जाएगा। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जोन सा बच जाए वैसा हमारे सोल्यूशन का क्या होगा बेटा, एसिड बेस के सोल्यूशन के ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर। ठीक है, जो बच जाएगा वो हमारा कैसा होगा बेटा, सोल्यूशन को प्रोवाइड करेगा कि एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, और उसी की हम निकालेंगे क्या मोलरिटी, और किसके कंपैरिजन में, टोटल वॉल्यूम के। ओके, इफ रिएक्टिंग सोल्यूशन आर पार्टिसिपेट, इफ नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन ऑफ पार्टिसिपेट। अब बात करते हैं आयंस की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरा यकीन है इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है, अंदर से वाइब आ रही है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। देखो आपको समझाते हैं, आप क्या करते हो, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम बढ़ानी है, तो आप देखो आगे पढ़ोगे तो ये AlCl3 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और ये ब्रेक होगा किसमें बेटा, Al + 3 + 3Cl। इसको समझना, एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ बन के एक AlCl3 बना, तो अलग अलग होंगे तो एक तो एल्यूमिनियम निकल जाएगा, लेकिन क्लोरीन कितने निकलेंगे बेटा, 3। समझ आ गई इतनी बात, वेरी गुड। अब देखो हम क्या करके चलते हैं, कंसंट्रेशन मान लेते हैं किसी टाइम t0, किसी टाइम t1 पे। इसका कंसंट्रेशन कितना मान लिया मैंने, C। क्या मान लिया बेटा, C। अब टाइम G0 का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये दोनों क्या हो गए। अब मान लो कोई टाइम के बाद रिएक्शन हो गई, स्टार्ट हो गई, और ये पूरी तरह आयन में टूट गए, पूरी तरह आयन में टूट गए। अगर मान लो पूरी तरह ना टूटते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बचता, तो C- इसमें से मान लो कुछ ना कुछ टूट जाता, हमें नहीं पता कितना टूटा, X Y Z जो आपकी मर्जी है, यस और नो। ठीक है, ऐसे ये कितना बनता, ये x का x बनता, ये 3x बनता। बस यही समझने लायक बात है, समझो इस चीज को। मान लो ये कंसंट्रेशन में इसको मान लेता हूँ 100 आयन है, कितने 100 आयन बेटा, 100 आयन, टोटल ये कितने थे 100 एटम, या सॉरी मोलिक्यूल है 100। इस 100 में से मान लो 50 ब्रेक हो गए, कितने ब्रेक हो गए 50, तो 50 कैसे बच गए बेटा, AlCl3 एज इट इज बच गए। कितने ब्रेक हुए, सिर्फ 50। अब ये 50 के 50 क्या देंगे भाई, ऐसे 50 थे, ये ब्रेक हो गए, तो 50 तो एल्यूमिनियम देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन क्लोरीन कितने देंगे बेटा, जब एक ब्रेक होगा तो कितने क्लोरीन देता है, 3, और जब 50 ब्रेक होंगे तो कितने क्लोरीन देंगे, 3 × 50 यानी कि 150। समझ आ गया 3 टाइम्स क्यों होगा, देखो जितने आयंस देगा। ऐसे ही अगर MgCl2 होता तो हम क्या लिखते, Mg + 2 + 2Cl, यहाँ पे क्या हो जाता 3x की जगह 2x। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरह से क्या कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह आयन में ब्रेक कर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 300, यानी कि ये वाली टर्म। और ऐसे ही हम इसके कंसंट्रेशन के साथ चलेंगे, क्यों चलेंगे, मान लो ये अगर नंबर ऑफ आयन्स है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, आयन्स या मोल एक ही बात है। ठीक है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल, और ये 3 मोल बनेंगे, तो ऐसे ये 100 मोल थे तो ये 100 मोल बनेंगे, 300। ठीक है, अब मान लो मैं इसकी वॉल्यूम लेके चल रहा था 1 लीटर, कितनी वॉल्यूम लेके चल रहा था 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो C से डिनोट इसीलिए करो, जब ये C ब्रेक होगा कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन कितना C, और इसका कंसंट्रेशन 3 टाइम्स ऑफ C। समझ आई बात, तो ऐसे ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब मान लो इसका कंसंट्रेशन, इसकी मोलरिटी मान लो 5 होती, तो इसकी मोलरिटी भी कितनी होती 5 होती, लेकिन इसकी कितनी होती बेटा 3 × 5 यानी कि 15। दैट्स अ डिफरेंस। समझ आई बात, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, मोलरिटी ऑफ आयन, पहला क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखा है 200 ml ऑफ
200 ml of 0.1 मोलर BaCl2 ठीक है। तो देखो ये BaCl2 बेटा कैसे ब्रेक होगा सर, ये Ba+2 में +2Cl नेगेटिव में ब्रेक। वेरी गुड, हो गया ब्रेक। अब इसको देखो 200 ml 0.1 मोलरिटी, 0.1 मोलरिटी है तो ये 0.1 मोलरिटी का होगा, लेकिन ये कितना होगा 2 × 0.1 यानी कि 0.2 मोलरिटी। जब एक इलेक्ट्रोलाइट गिवन हो तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर दो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट गिवन हो तब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करना, तब आपको किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में। देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो सर, निकालते 200 × 200 ml लीटर में कन्वर्ट इंटू 0.1 कितना 0.2 × 0.1 0.02 मोल है कि नहीं है। जब ये इतने मोल ब्रेक होंगे तो इसके कितने बनेंगे, इसके तो इतने ही बनेंगे, लेकिन ये कितना बनेगा 2 टाइम्स। ठीक है। अब सर सबके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए, मोल्स में ब्रेक कर लिया। अब मोल्स आ गए तो मोल्स से हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन किससे डिवाइड कर दो 200 ml, क्यों 0.200 ml से कर दिया, इसको भी किससे कर दो 0.200 ml। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलरिटी। तो दोनों की मोलरिटी आ गई, बताओ क्या आ जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर से, नीचे 2 जीरो आएंगे, यहाँ पे 3 जीरो आएंगे, ये लो जी 3 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 1 2 3 1 2 3, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.1 ही आ गया जो ये था। ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके देखना 0.2 आ जाएगा। समझ गए बात को। तो ये ऐसे करने हैं, ठीक है। अब ये यही अगर मैं AlCl3 होता, ठीक है, और इसकी 0.1 मोलरिटी होती तो क्लोरीन आयन की पूछता तो 3 × 0.1 यानी कि 0.3। समझ गए बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वाला करके देखते हैं। 200 ml ऑफ 0.1 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaCl प्लस 300 ml ऑफ 0.1 मोलर CaCl2, मोलर है बेटा CaCl2। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है भैया कंसंट्रेशन ऑफ NaCl और Ca। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव का भी बताना है, Cl नेगेटिव का भी बताना है, Ca+2 का भी बताना है। ठीक है, पोज करो ट्राई। देखो सबसे पहले NaCl लिख देता हूं मैं, ये NaCl किस में ब्रेक हो गया, Na+Cl- में, यस और नो। ठीक है, दूसरा मैं लिख देता हूं यहाँ पे CaCl2 किस में ब्रेक हो गया, Ca+2 + Cl2 2Cl2 नेगेटिव में। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक होगा सर, वो वैसे ब्रेक होगा, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोनों को डिफरेंट तरीके से समझने। इसकी मोलरिटी निकालो, इसकी मोलरिटी क्या है 200 ml ऑफ दिस, तो 200 है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के करना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के। देखो कई बार बच्चे इसको डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन गलत आएगा। कैसे कि सर इसकी मोलरिटी 0.1 है तो 0.1 0.1, यहाँ पे बात करें तो मोलरिटी कितनी है 300, 0.1 ही इसकी है तो ये 0.1 ये 0.2 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 0.1 मोलरिटी ये रही, 0.2 ये रही, 0.1 0.2 आंसर 0.3 जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सर क्या करें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप हमेशा नंबर ऑफ मोल से ट्राई करो। इसको नंबर ऑफ मोल्स ट्राई करेंगे 200 ml डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 0.02 मोल। तो ये भी 0.02 मोल, ये भी 0.02 मोल। इधर की बात करें तो
बताओ ज़रा, इधर की बात करें तो इधर की बात करते हैं हम। इधर की बात करेंगे तो ये कितना है बेटा, 300 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 0.03। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.03, लेकिन ये कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स, तो 0.06। नीचे लिखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव के ज़्यादा है, बाकी तो Na के यहाँ है, Ca के यहाँ कितने हो गए, 0.02 प्लस 0.06 इक्वल्स टू 0.08। अब निकालना आपको क्या है, Cl का निकालो सबसे पहले। अगर Cl नेगेटिव का निकालोगे कंसंट्रेशन, बताओ क्या हो जाएगा, 0.08 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 प्लस 5 300 500 0.5, यस और नो। 08 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500 इंटू 1000, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ जाएगा बेटा, 8 डिवाइडेड बाई 50 है ये, 8 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं किसकी बेटा, सेकंड की। सेकंड कौन, तो ठीक है Na की। Na पॉजिटिव देख लो, Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा बताओ जरा, Na पॉजिटिव के सर ये रहे नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। उसके बाद किसके देख लो, नेक्स्ट किसी और के देख लो भाई, बताओ किसके, Ca+2, तो Ca+2 के कितने हो जाएंगे बेटा, 0.03 डिवाइडेड बाई 0.500। समझ आई बात, ठीक है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने हमेशा नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन यहाँ पे, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितनी होगी, 200 प्लस 300 इक्वल्स टू 500, ठीक है। ओके, ये आपका कंसंट्रेशन मिक्सिंग का भी कंप्लीट होता है। एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी कंप्लीट, मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपके टॉपिक बचते हैं 2, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। सेकंड टॉपिक आपका POAC, जिसपे से कभी क्वेश्चन नहीं आया ना कभी आगे आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करवा देंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टर्म के लिए हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सा बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड सेकंड विल बी POAC, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए, घर पे इन पे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म के लिए थैंक यू।